आज से 5000 पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया जो बहुत गहरे रहस्यों से भरा हुआ है, जो आज भी जिंदगी की हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है, हर सफलता दिला सकता है। श्री कृष्ण जैसा कोई मित्र नहीं, श्री कृष्ण जैसा कोई प्रेमी नहीं। श्री कृष्ण का चरित्र इतना दृढ़ और अद्भुत है जिसके बारे में विचार करके आज भी लोग चकरा जाते हैं। आज हम उन्हीं श्री कृष्ण के जीवन और ज्ञान से जुड़े 11 चीजें सीखेंगे जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसीलिए इन बातों को समझने के लिए आपको अंत तक इसे पूरा सुनना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की सबसे पहली शिक्षा, सच्चा इंसान झूठा इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो झूठ, न्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि आज के जमाने में झूठा जीत जाता है और सच्चा हार जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। झूठा इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चा इंसान अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता। अगर सच्चा इंसान अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो लोग झूठे इंसान की आवाज को ही सच समझ लेंगे। पांडव सच्चे थे, हमेशा धर्म पे चलते थे, कभी जिंदगी में कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को सहना पड़ा। सारा जीवन भर हमेशा बड़ों की आज्ञा मानते रहे, सब जानते हुए कि ये गलत है, ये अधर्म है, ये अन्याय है, फिर भी वो चुप सहते रहे कि अगर हमारे बड़े हमसे कह रहे हैं तो हमें मानना ही होगा। बचपन से लेकर उन्होंने हमेशा अधर्म और अन्याय का ही सामना करना पड़ा, जबकि उन्होंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, हमेशा सच के राह पर चले, लेकिन फिर भी बदले में उन्हें दुख मिला, तकलीफ ही मिली। उसका कारण ये था कि वो अपने प्रति होने वाले अन्याय को, अधर्म को हमेशा चुपचाप सहते रहे। लेकिन सहते सहते एक दिन जिंदगी में ऐसा आया कि उन्हें उसे अधर्म के खिलाफ आखिर में खुद खड़ा होना ही पड़ा। उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ना ही पड़ा, हथियार उठाने ही पड़े। अगर वो उस अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ते नहीं तो शायद उन्हें कभी न्याय मिलता ही नहीं। दुर्योधन को ये बता देता कि पांडव ही अधर्मी थे और वो ही सच्चा धर्मात्मा है। जो लोग ये कहते हैं कि सच्चाई का जमाना नहीं, अच्छाई का जमाना नहीं है, वास्तविकता में उन्हें ये समझ नहीं आता है कि चुप रहने का जमाना नहीं, सहने का जमाना नहीं है। आप सच्चे बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुद्धू मत बनो। जब कोई किसी गलत व्यवहार का जवाब नहीं दे पाते तो वो कहते हैं कि भगवान उन्हें खुद देख लेंगे। अरे भगवान ने तो आपको भी बुद्धि दी है, आपको भी वाणी दी है। अगर भगवान को ही सब कुछ देखना है तो फिर आपका क्या काम है। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद युग, जो अर्जुन के दुख से जुड़ा है। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखा, विश्व पिता महा को देखा, दुर्योधनाचार्य को देखा, अपने चाहने वालों को देखा, तो अर्जुन की हालत ही खराब हो गई कि क्या मुझे युद्ध जीतने के लिए इन सबको मारना पड़ेगा। ये सब तो मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि इन सब से लड़ने से तो अच्छा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। अर्जुन ने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का तृप्त उद्देश्य अर्जुन को दिया, जिसे सुनकर समझकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर तुम अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम भी अधर्मी कहलाओगे और दुर्योधन का ये अधर्म समाज में और तेजी से बढ़ता रहेगा।
पापी को ताकत तभी मिलती है जब पुण्य करने वाला उसे चुपचाप सह लेता है। वास्तविकता में ये महाभारत की कहानी हम सब की कहानी है। हमारी जिंदगी में भी बहुत तकलीफें आती रहती है, दुख आते रहते हैं। हमारे साथ कई बार बहुत कुछ गलत होता है, लेकिन अगर हम वो चुपचाप सहते रहे तो लोग हमारे साथ और ज्यादा गलत करेंगे। चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, उसके खिलाफ लड़ना हमें खुद ही पड़ेगा। अगर दुख आपका है तो उस दुख को दूर करने के लिए लड़ना भी आपको पड़ेगा। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी आपको ही उठानी पड़ेगी। ये दुनिया भी कमजोरों की साथ नहीं देती। अगर आप में कुछ शक्ति है तभी कुछ लोग आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप ही कमजोर हैं तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। तो श्रीमद् भगवत गीता के इस शिक्षा को जिंदगी में गांठ बांध के रख लो कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है उसे सहना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। अगर कोई दुख आया है तो उससे डरना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि अगर आप जिसमें ज्यादा अपनापन और मोह रखोगे वही इंसान आपको ज्यादा रुलाएगा। वास्तविकता में जो श्री कृष्ण ने गीता का आरंभ किया उसका असली कारण था अर्जुन का मोह। अर्जुन जैसा वीर और बहादुर योद्धा अपने मोह के कारण कमजोर पड़ गया था, अपने आप से ही हारने लगा। पांडवों ने जिंदगी भर दुख ही दुख सहा। उसका एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि उन्हें अपने परिवार में बहुत अपनापन था। उन्हें किसी अपने बाहर वाले ने दुख नहीं दिया था, उन्हें उनके अपनों ने ही रुलाया था। उन्हें उनके अपनों ने ही दर दर भीख मांगने को मजबूर कर दिया था। आप अगर अपनी जिंदगी की तरफ गौर करोगे तो आपका ये अपनापन, आपका ये मोह खुशी नहीं देता बल्कि जिंदगी भर आपको रुलाता रहता है। हमारे दुख सुख का कारण हमारा मोह है। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने हादसे होते रहते हैं लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बस जैसे ब्रेकिंग न्यूज सुन ली कि यहाँ तूफान आ गया, कहीं आंधी आ गई, कहीं लोग मर रहे हैं, बस 2 मिनट के लिए लगता है, फिर किसी को याद भी नहीं रहता कि क्या हुआ है। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं उसे जरा सा भी चोट आ जाए, अगर उसे कुछ खरोच भी आ जाए तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। दुनिया के व्यवहार का हमें इतना दुख नहीं होता जो अपनों का गलत व्यवहार का हमें होता है। दुनिया की बातों से इतनी चोट नहीं पहुंचती जितनी अपनों की बातों से पहुंचती है। याद रखना, जिससे आप जितना गहरा जुड़ोगे उतना ही ज्यादा आपको दुख भी झेलना पड़ेगा और इस दुख से आप भाग नहीं सकते। अगर आप मोह जाल में फंसे हुए हो तो अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए देखोगे जिससे बहुत ज्यादा मोह और अपनापन किया है। माँ बाप को देखो तो बच्चों की वजह से रोते हैं। इतनी दुआएं रखकर बच्चों को पैदा किया, बच्चों को पालने के लिए जिंदगी भर कुर्बानियाँ दी, लेकिन वही बच्चे आज अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाते हैं क्योंकि अपने हैं और अपना ही सबसे ज्यादा रुलाता है। प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं, इतना प्रेम किया और मुझे बदले में छल मिला, इतना प्रेम किया और बदले में मुझे पीड़ा मिली। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा दिल लगा लोगे तो अंत में दुख तो आना ही आना है। सच तो ये है कि आप अपनी जिंदगी में जिसे सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हो, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से पड़ता है। कई लोग कहते हैं मुझे ऐसे इंसान ने धोखा दिया जिससे मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं
जिसके वो लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। ये गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है। आपको किसी के साथ इस कदर जुड़ना नहीं चाहिए जिसके कारण आपको आगे चलकर दर्द सहना पड़े, तकलीफ सहनी पड़े। इसीलिए संसार में भी सुख की वजह मत ढूंढो। अगर किसी को अपने सुख का कारण बनाओगे तो आपको दुख जरूर मिलेगा।